नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्कृत के प्रश्न पत्र में रघुवंश महाकाव्य सम्मिलित है और रघुवंश महाकाव्य का भी द्वितीय सर्ग सम्मिलित है। तो सर्वप्रथम हम रघुवंश महाकाव्य का एक संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। छात्रों, आप सभी को अभी तक के पूर्व कक्षाओं के अध्ययन में इस वस्तुतः आपने पढ़ा होगा कालिदास महाकाव्य। कालिदास जो संस्कृत के सबसे प्रख्यात महाकवि हैं, उनका रघुवंश एक महाकाव्य है। अब रघुवंश महाकाव्य के अलावा कालिदास के एक और महाकाव्य है कुमार संभव। तो कालिदास के वस्तुतः 2 ही महाकाव्य हैं, 3 नाटक और 2 खंड काव्य हैं। तो रघुवंश महाकाव्य की बात हम कर रहे हैं इस समय। तो रघुवंश महाकाव्य जो है, इसमें कुल मिलाकर 19 सर्ग हैं और जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, रघुवंश अर्थात रघु के वंश का मुख्यतः इसमें वर्णन है। अब रघुवंश कौन, रघु कौन? तो रघु जो है इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए हैं, जो कि महाराज दिलीप के पुत्र हैं। और इनके जो है, इनका वस्तुतः जो संबंध है महाराज मनु वाली जो वंश परंपरा है, उसी में इनका जन्म होता है। और इसमें अनेक, इसी महाकाव्य में मुख्यतः जैसे महाराज मनु से लेकर के अग्निवर्ण तक के राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है 19 सर्गों में। और वीर रस इसमें प्रधान है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसका द्वितीय सर्ग, उसका कथानक इस प्रकार है कि सबसे पहले जो इसमें जो रघुवंश है, उसमें जो प्रसिद्ध राजा दिलीप होते हैं, वह वस्तुतः निसंतान होते हैं। उनके उस समय कोई संतान, योग्य संतान नहीं होती है। तो उनकी पत्नी जो सुदक्षिणा होती हैं, वो प्रथम सर्ग की कथा का बता रहा हूँ इस समय में सार, ताकि द्वितीय सर्ग की कथा की इससे प्रस्तावना बन सके। तो वो दोनों जो हैं, इस विषय में निसंतानता का कारण जानने के लिए अपने कुलगुरु महाराज वशिष्ठ के पास वो जाते हैं। और वशिष्ठ जो है उस समय ध्यान करके उनको बताते हैं कि हे राजन, आप एक बार जब देवासुर संग्राम से वापस निवृत्त होकर के लौट रहे थे, तो मार्ग में पत्नी सुदक्षिणा का स्मरण कर पति धर्म का पालन करने के शीघ्रता के फेर में उनको आपने ठीक से प्रणाम, उनकी वंदना नहीं की। तो इससे वह कुछ रुष्ट हुई और उन्होंने आपको श्राप दिया कि जिसके कारण आप मतलब मेरा अवमानना कर रहे हो, उनसे आपका मिलन निष्फल होगा। इस तरह से आपने संतान उसी कारण हो। तो इस समय जो है आपको अब उसके प्रायश्चित स्वरूप उनकी सेवा करनी होगी। अब चूँकि जो है वह कामधेनु जो थी, जिसको आप रास्ते में वो थी और आपने उनको नमस्कार नहीं किया था, तो वो तो इस समय उपलब्ध है नहीं, पाताल लोक में है। तो और उसकी जो पुत्री है नंदिनी, वह गाय इस समय मेरे आश्रम में है। तो आप जो है उसकी सेवा करें। उसकी सेवा के फलस्वरूप ही आपको, जब वह प्रसन्न होगी, तभी आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो जब ऋषि द्वारा यह मार्ग बता दिया जाता है, तो महाराज दिलीप जो है अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ आश्रम में जो है उस गाय की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी सेवा आरंभ करते हैं। यहीं से जो है द्वितीय सर्ग की कहानी जो है आरंभ होती है। तो इसमें जो है द्वितीय सर्ग की कथा का शुरुआत इस प्रकार होती है कि प्रतिदिन जो है राजा उसको जो है गाय को, बछड़े को दूध पिला देने के बाद, अच्छी तरह से उसको रोज़ जो है पूजा अर्चना करने के बाद, उसकी पत्नी जो होती राजा की रानी सुदक्षिणा, उनको वन के लिए छोड़ देती है। तथा राजा भी जो है उसके साथ प्रतिदिन उस गाय को चराने के लिए जंगल में जाता है। गाय जहाँ बैठती है, बैठने पर वह बैठता, पानी पीने पर वह पानी पीता है। राजा भी, जैसे गाय पानी पी लेती है तब जाके राजा पानी पीता है।
और गाय जब कुछ खा लेती तब जाके वह कुछ खाता है, और आखिरी में उसका दूध तब ग्रहण करता था वह, जबकि वह पुनः वापस आश्रम जाने के बाद अपने दुग्ध जो है अपने बछड़े को पिला देती थी, तब जाके गुरु आज्ञा से वह उसका दुग्ध ग्रहण करता था। इस तरह से बहुत अच्छी उसकी सेवा, वह छाया की तरह उसकी सेवा कर रहा था। और इस तरह, और साथ में जब उसके राजा के सैनिक उसके चल रहे थे तो उन सब सैनिकों को भी दिलीप ने लौटा दिया कि भाई मुझे इनकी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मेरी रक्षा स्वयं कर लूँगा। और इस तरह से जो है 21 दिन उसको व्यतीत हो जाते हैं। अब जो इसी क्रम में राजा के भक्ति की परीक्षा लेने के लिए वस्तुतः नंदिनी स्वयं अपनी रक्षा के लिए समर्थ है, और राजा भी कहीं ना कहीं इस बात को जानता था कि ये साधारण गाय नहीं है, आश ऋषि की गाय है। पर किंतु फिर भी जो है उसको उस चक्कर में राजा भी कुछ निश्चिंत सा था। पर अचानक जो है वह एकदम एक सिंह जो है उसको नंदिनी को आक्रांत, 22वें दिन की कथा का यहाँ पर हमें जो है ये दिखाई देता है कि उसको एक सिंह जो है आक्रांत कर लेता है गुफा में। तो अभी एकदम नंदिनी की जो है चीख सुनकर के, गाय की रमाने की आवाज़ सुनकर के वह राजा वहाँ जाता है। पर क्या देखता है, जो ही वह बाण खींचने लगता है उसके हाथ बाण से चिपक जाते हैं और राजा विवश हो जाता है। तब वह कहता है, सिंह अलम मही पाल तव श्रमेण, हे राजा तुम्हें व्यर्थ श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं हूँ देवी पार्वती जो है उनके द्वारा कार्तिकेय के समान मुझे स्नेह प्राप्त है, और मैं जो हूँ वस्तुतः कुंभोदर नाम का शिव का किंकर हूँ, सेवक हूँ। और जो है पार्वती के द्वारा जो ये वृक्ष है देवदारू के, पार्वती के द्वारा जो ये वृक्ष देवदारू के हैं, ये वस्तुतः कार्तिकेय के समान पुत्रवत स्नेह से पाले हुए हैं, तो इनकी रक्षा में मैं नियुक्त हूँ। और जो कोई प्राणी यहाँ पर इनको आसपास आता है वही मेरा आहार होगा, यह कहकर के मुझे इस वृक्षों की रक्षा में नियुक्त किया गया है। अतः मैंने इस गाय को ग्रहण कर लिया है, अब मैं इसका आहार बनाऊंगा। तब राजा जो दिलीप जो होता है वह कहता है कि हे सिंह, यदि ऐसा है तो आप इस गाय को छोड़ दें, ये मेरे गुरु की गाय है, इसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो कहता है भाई नहीं, ये आपके इस पर आपका कोई अधिकार नहीं, ये मेरा शिकार है। तो यह वार्तालाप उनके बीच में चलता है। तब वह कहता है कि हे राजन, वह राजा दिलीप कहते हैं कि आप इसके बदले में मुझे ग्रहण कर लें। तब सिंह कहता है कि हे राजन, तुम बड़े मूर्ख मुझे प्रतीत होते हो। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एक छत्र साम्राज्य, सब कुछ जगत की प्रभुता तुम इस गाय के लिए छोड़ देना चाहते हो। तो वो कहता है कि मेरे लिए मेरे गुरु की आज्ञा और गुरु का धन सर्वोपरि है। यह कहकर के वह स्वयं को उसके जो है भोजन के लिए उपस्थित करके नीची गर्दन कर लेता है। तभी जो है कि उसके ऊपर देवों के द्वारा पुष्प वर्षा होती है, और वह क्या कहते वहाँ पर सिंह भी गायब हो जाता है। वस्तुतः वह सिंह जो है नंदिनी ने अपनी माया से रचित किया था, और उस समय जो है नंदिनी उसको आशीर्वाद देती है पुत्र प्राप्ति का, उसे वरदान मांगने को कहती है। तो वह उससे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगता है। तो वह कहता है कि वह कहती है कि हे राजन, आप जो है पत्तों के दोनों में मेरा दूध पी लो, आपको जो है पुत्र प्राप्ति होगी। तब उसके बाद जो है राजा कहता है कि नहीं गौ माता, मैं ऐसा कार्य नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं पहले जब आपका पुत्र जो है दूध पी लेगा, फिर उसके बाद गुरु आज्ञा देंगे, तब जाके मैं दूध ग्रहण करूँगा। तो इतनी विनम्रता के साथ जब राजा ये बात कहता है तो वह नंदिनी जो होती है वह और अधिक प्रसन्न होती है। और यह सायंकाल जब वहाँ जाने के बाद गुरु आज्ञा से वह दुग्ध ग्रहण करते हैं, और दूसरे दिन राजा को गुरु वशिष्ठ जो है विदा कर देते हैं अपने आश्रम के प्रति। और कुछ दिनों के बाद नंदिनी के वर के फलस्वरूप सुदक्षिणा जो है गर्भ धारण करती है, और उनसे महाराज रघु का जन्म होता है। और इसी तरह से जो वही रघु का जो वंशावली चलती है, उन्हीं वंश के राजाओं का वर्णन, जिसमें रघु के बाद जो है अनेक राजाओं का जन्म होता है, जैसे महाराज अज, दशरथ, राम इत्यादि, और आखिरी में अग्निवर्ण तक के राजाओं का इसमें वर्णन होता है 19 सर्गों में। तो यह एक प्रसिद्ध जो रघुवंश का हमने नाम सुना है, उसका कालिदास ने इस महाकाव्य में वर्णन किया है। तो छात्रों, इस तरह से देखते हम ये साधारण घटना, वस्तुतः इस साधारण घटना होते हुए भी बहुत असाधारण है।
जो आपके पाठ्यक्रम में इसमें द्वितीय सर्ग रखा गया है, तो इसमें क्रमशः जो है अनेक चीज़ें देखने योग्य हैं कि किस तरह से गुरु आज्ञा का पालन एक राजा, एक सम्राट कर रहा है। साथ में गौ भक्ति किस तरह की दिखाई गई है और किस तरह से एक पत्नी जो है अपने पति के धर्म का साथ में पालन करती है और राजा रानी होते हुए भी किस तरह साधारण जीवन जीते हैं और किस प्रकार भक्तिमय गौ भक्ति के रूप में एक साधारण सेवक की तरह आचरण करते हैं और अपने गुरु आज्ञा के पालन के लिए प्राण तक देने को न्यौछावर हो जाते हैं। तभी जाकर जो है व्यक्ति उत्कृष्ट संतति प्राप्त करता है या उत्कृष्ट फल प्राप्त करता है। तो जो इस तरह से अपने कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण जो है भक्ति प्रदर्शित करता है, तो निश्चित रूप से कर्म उसको सर्वोत्कृष्ट फल के रूप में प्रसाद देता है। तो यही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस तरह से यह अनेक भारतीय संस्कृति के उत्तम मूल्यों का हमारे व्यवहार में, हमारे हृदय में बीजांकुर उत्पन्न करता है। द्वितीय सर्ग बहुत अच्छा पठनीय है, हम इसको अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। साथ में परीक्षा दृष्टि से विचार करें तो छात्रों, इसमें आपका जो है संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है, तो संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से भी हम इसको सप्रसंग संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से हम इसको तैयार करेंगे। इसी के साथ जो है द्वितीय सर्ग का परिचय संक्षेप में समाप्त होता है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।